हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, ये कूलर में मैंने फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को एक क्वेरी आया था। 3-4 बंदों की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। वो बता रहे हैं कि आपकी ट्रिक से जो हम प्लग इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में करंट फिर भी आ रहा है। तो देखिए अभी क्या है, एक नया प्रॉब्लम इसके साथ और ऐड हुआ है, वो मैं आपको पूरी तरह रेक्टिफायर करता हूँ। ये मेरा कूलर है, देखिए स्विच ऑफ है, पावर ऑफ है, यहाँ से प्लग लगा हुआ है, इसकी बॉडी में देखिए करंट आ रहा है, पूरा टेस्टर जल रहा है। अभी मैं इधर सामने आता हूँ, सामने फिंज पे देखिए, इसको अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरे शॉक लग जाएगा क्योंकि इसके यहाँ पे पूरा करंट जल रहा है गाइस। देखिए फुल टेस्टर जल रहा है, और जबकि मेरा कूलर देखिए, मोटर आपको पंखड़ी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ऑफ है। ऑफ कंडीशन में बिल्कुल टेस्टर जल रहा है। तो एक नया प्रॉब्लम हो गया कि जब मेरा कूलर भी बंद है फिर भी ये टेस्टर क्यों जल रहा है, और टेस्टर जल रहा है, इसमें लाइट करंट है इसलिए टेस्टर जल रहा है। देखिए हल्का टेस्टर नहीं है ये, अभी मैं हाथ लगाता हूँ उसमें करंट लग जाएगा मुझे, इतना तेज़ टेस्टर जल रहा है। तो गाइस इसको देखिए, सही ढंग से इसका करंट ख़त्म करने के लिए मैंने जो आपको बताया था कि इसका जो प्लग है उसको इंटरचेंज करना है। पावर ऑफ है मेरा, अब मैं इंटरचेंज करके भी आपको चेक कराता हूँ एक बार। तो गाइस ये प्लग देखिए मैंने घुमा के लगा दिया है, न्यूट्रल की जगह पे फेस हो गया, फेस गया पे न्यूट्रल, फिर भी इसके अंदर लाइन टेस्टर जल रहा है। देखिए वो जो बंदा कह रहा था वो ठीक कह रहा था, फिर भी करंट नहीं ख़त्म हो रहा है इसकी बॉडी में कहीं भी। अभी आप हिंज पे लगा लीजिए फिर भी पूरा करंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ये करंट कैसे ख़त्म होगा। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर हमारे मकान में अर्थ वायर डला हुआ है और उसमें प्रॉपर अर्थिंग कनेक्ट है, तो बरसात के समय में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ख़ास तौर से जो एमएस बॉडी में कूलर चलते हैं उनके लिए अर्थिंग उनकी बॉडी में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सेफ़ है बच्चों के लिए। अगर मान लीजिए हम ऑफिस चले गए, घर में उनकी मम्मी भी कहीं बिजी हो गई काम में, बच्चे छूते रहते हैं हर चीज़ को, तो अगर एमएस की बॉडी है, उसके अंदर पानी है, अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर इतना ज़बरदस्त करंट, पूरा करंट रहेगा कि बच्चे की जान को भी खतरा है। तो गाइस सबसे पहले मैं यही गाइड करूँगा कि अर्थिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो टिक है हमारी, ये इसलिए दिए कि ये आपको बताया है मैंने, देखिए मैंने इंटरचेंज करके भी दिखा दिया। तो इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका देखिए, अब मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार। ये मैंने पावर ऑन कर लिया, ठीक है, इस कंडीशन में प्लग उल्टा लगा हुआ है। तो अभी इस समय मेरी कूलर की बॉडी में देखिए करंट आ रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आपको, आ रहा है करंट। तो अब मैं इसको अगर घुमा के लगाता हूँ तो एक बार चेक कराता हूँ, अभी तो आ रहा है करंट इस कंडीशन में। देखिए कूलर रन है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं प्लग को एक बार इंटरचेंज करके आपको देखिए, मैंने इसको प्लग को इंटरचेंज कर दिया है, सीधा प्लग लगा दिया, फेस की जगह पर न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल की जगह फेस हो गया। अब ये बंद कंडीशन में है, बंद कंडीशन में हम देखते हैं तो इसमें लाइट आ रहा है, ठीक है। जब इसको ऑन करते हैं, हमने कूलर ऑन कर दिया तो देखिए करंट ख़त्म हो गया। अब हम इसको हाथ से टच कर सकते हैं, बॉडी को कहीं भी हम हाथ से भी इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई करंट नहीं है। आप देखिए कहीं भी कोई करंट नहीं है। तो इसका अभी रनिंग कंडीशन में तो हमको फ़ायदा मिल गया क्योंकि इसमें करंट ख़त्म हो गया। लेकिन हम जैसे ही इसका पावर ऑफ़ करेंगे, हमने पावर ऑफ़ कर दिया, पावर ऑफ़ करने के बाद में देखिए फिर से करंट आ गया, आया ना, हाँ पूरा करंट जल गया। तो इसको सही ढंग से करने का एक तरीका है जो मैं अब आपको सामने बताने जा रहा हूँ गाइस। तो प्रॉब्लम ये है गाइस, देखिए स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होने के बाद भी लाइन टेस्टर इसका जल रहा है, यानी कि ये इसका अंदर से जो स्विच से हमारा न्यूट्रल कटा हुआ है, फेस डायरेक्ट आ रहा है गाइस, ठीक है। हम इसमें डालते हैं तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्विच से कटा हुआ है और फेस जो है डायरेक्ट आ रहा है। इसको मैं अभी स्विच को ऑफ़ कर देता हूँ, मान लीजिए स्विच ऑन कर देता हूँ तो भी मेरा टेस्टर जल रहा है, देखिए आपको दिख रहा है, और स्विच ऑफ़ कर देता हूँ तो भी मेरा लाइन टेस्टर जल रहा है। तो मेन जड़ प्रॉब्लम ये है, इसको क्या करना है, इसके जो अंदर बोर्ड के कनेक्शन हैं वो रॉन्ग हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। हमेशा कोई भी बोर्ड है हमारा, पावर बोर्ड है या नॉर्मल बोर्ड है, उसके अंदर जो ये बटन होता है, स्विच होता है, स्विच के थ्रू फेस होना चाहिए गाइस। अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो इसका पावर ऑफ हो जाना चाहिए, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है, तब वो कनेक्शन सीधे माने जाते हैं, तभी प्रॉपर वर्क करता है। तो इसमें कनेक्शन उल्टा है,
इस कंडीशन में हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी टाइप से जो भाई हमारे इस वीडियो के देखे हैं उसको भी बेचारे को यही प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो देखिए, इसको ठीक करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियर प्रैक्टिकल करके। आप इस बोर्ड के इंटरनल कनेक्शन आपको सीधे करने पड़ेंगे। अगर इसको हम फेस को काटते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट करते हैं, तो हमारा ये जो टिक है वो वर्क करने लगेगा। हमारा इसमें प्लग इंटरचेंज करने से कूलर में करंट ख़त्म हो जाएगा। वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको चेक कराता हूँ। इसके बोर्ड के कनेक्शन चेंज करके अभी आपको चेक कराता हूँ गाइस। तो गाइस, जहाँ से ये एक्सटेंशन बोर्ड के लिए पावर आ रहा है वहाँ से हमने इसके वायर को इंटरचेंज किया है अभी। तो देखिए, हमारा फेस यहाँ आ गया। अभी हम इसको पावर ऑफ करते हैं तो देखिए पावर ऑफ हो गया। हमारा स्विच के थ्रू फेस कट रहा है। अब ऑफ कंडीशन में ना तो हमारा इसमें करंट रहेगा ना इसमें करंट रहेगा। किसी भी पिन में हमारा करंट नहीं आना चाहिए जब हमारा ये पावर ऑफ हो। यहाँ से जब हमने पावर ऑन कर दिया है यहाँ से, तब हमारा एक में न्यूट्रल आएगा। देखिए, इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है। एक में फेस आएगा, ये देखिए टेस्टर जल गया। अब इसके हमारे कनेक्शन सीधे हैं गाइस। अब इससे हम आपको कूलर को प्लग इंटरचेंज करके करंट को ख़त्म करके चेक कराते हैं गाइस। तो गाइस, हमने इसका प्लग कनेक्ट कर दिया है और सीधा कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑफ है हमारा। तो इस कंडीशन में हमारा इसमें बॉडी में करंट आ रहा था। तो देखिए, इस समय इसकी बॉडी में ऑफ कंडीशन पे कोई करंट नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा यहाँ से पावर ब्रेक हो गया है। जब पावर ही हमने ऑफ़ कर दिया तो ऑफ कंडीशन में करंट आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। प्लग हमारा कंटिन्यूस लगा रहेगा। हमने यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, पावर ऑफ हो गया, तो इसकी बॉडी में करंट ही नहीं आएगा किसी भी सूरत में। चाहे आप फिंज पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हाथ लगा लीजिए, कोई करंट नहीं आएगा। ये सिस्टमेटिक कनेक्शन होने चाहिए इसके, तभी ये काम करता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने ये ऑन कर दिया है कूलर, ठीक है। मेरा कूलर रन हो गया है। रन होने के बाद में देखिए इसमें करंट आ गया है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि हमारा कूलर चल रहा है, इसकी प्लास्टिक में भी ये टेस्टर चल रहा है, यानी कि करंट है, ठीक है। अगर हम कहीं इसको हाथ लगाते हैं तो हमारे शॉक लगता है, ठीक है। कहीं भी टच करते हैं इसको, देखिए इसके जाली में भी हम दिखाते हैं आपको। जाली में भी पूरा लाइन टेस्टर चल रहा है। देखिए, कूलर की जाली में फुल करंट है जी, ठीक है। तो अब इसको कैसे ठीक करना है यही मैंने आपको बताया था उस वाले वीडियो में। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैंने पावर ऑफ कर दिया। इस प्लग को इंटरचेंज करता हूँ एक बार। तो देखिए गाइस, मैंने प्लग को इंटरचेंज कर दिया है। न्यूट्रल की जगह पे फेस दे दिया है, फेस की जगह पे न्यूट्रल दे दिया है। और यहाँ से पावर ऑफ है मेरा, तो यानी कि फेस ऑफ है। अभी फेस ऑफ है तो इसकी बॉडी में ऑफ कंडीशन में करंट आने का तो मतलब ही नहीं है। देखिए, कोई टेस्टर नहीं चलेगा। हम हाथ भी लगा सकते हैं कहीं भी कूलर से, कोई दिक्कत नहीं है। फिंज भी टच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने रन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ये चालू कर दिया। अब ये में हमारा टिक स्टार्ट होता है, जो हमारा जो एक समझ लीजिए टिक समझ लीजिए, या इसको फार्मूला समझ लीजिए, कुछ भी समझिए। अभी हमारा चालू होता है। हमने कूलर चालू कर दिया, प्लग इंटरचेंज कर रखा है। अब देखिए, हम इसकी फिंज में आपको टेस्टर नहीं जलेगा। टेस्टर जला के चेक करा रहे हैं, कोई करंट नहीं आएगा उसकी बॉडी में। देखिए, अगर यहाँ भी करंट फ्लो होए, अगर लगता है आपको कि यहाँ पे भी करंट है, फिर भी करंट ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसका एक लास्ट तरीका है, वो भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं बनाना है मेरे को इसका, ठीक है। एक बार में ही क्लियर होना चाहिए मेरा पॉइंट। देखिए, मैं हाथ से छू रहा हूँ और पैर भी मेरे ज़मीन पे हैं। देखिए, टच कर रहा हूँ मैं हाथ से, मेरे को कोई शौक नहीं लग रहा है। और ये देखिए, पानी से गीले भी हो रहे हैं मेरे हाथ, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसका कहीं भी किसी भी सूरत में करंट नहीं है, ठीक है गाइस। इसका पानी भी बंद है, हम चालू कर देते हैं। देखिए, हमने पानी चालू कर दिया है। यहाँ से हमारा पंप चालू हो गया है। हाँ, देखिए पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। देखिए, हम पानी में भी हाथ लगा रखे हैं, हमारे हाथ भी गीला हो गया। कहीं भी कोई टेस्टर आपको नहीं करेगा, यानी कि जो हमने टिक आपको बताई थी वो 100% काम कर रही है। लेकिन कुछ परसेंट मैंने बताया था कि 1-2% ऐसा हो सकता है कि ये प्लग इंटरचेंज करने से भी इसकी बॉडी में करंट ना ख़त्म हो। मैं कूलर ऑफ कर देता हूँ, साउंड कर रहा है काफ़ी। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, अगर प्लग इंटरचेंज करने से भी और यहाँ से पावर हम ऑफ़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, तो उसका एक लास्ट ऑप्शन है, वो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। देखिए, ये एक अर्थिंग लीड है, ये हमारी कूलर की लीड हो गई। इसमें जो तीसरा वायर है वो ग्रीन वायर है, हमने बाहर निकाल लिया आपको चेक कराने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसमें देखिए, ये मेरे पास एक अर्थिंग पॉइंट है,
ये एक अर्थिंग हम जो बाहर हमारी ज़मीन गीली है या नाली के पास जिसमें पानी भरा हुआ है वहाँ से चेक करने के लिए हमने एक 2-2.5 फुट की कील या सरिया ले लो, उसको ज़मीन में गाड़ के वहाँ से ये वायर चेक करने के लिए आपको दिखाने के लिए लेके आए। तो इसको अगर हम इसकी बॉडी से लगा देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अगर दोनों कंडीशन में करंट आ रहा है, प्लग इंटरचेंज करने से भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो वो अगर नॉर्मल होगी मोटर तो करंट ख़त्म हो जाएगा, हमारा कूलर वर्किंग में आ जाएगा, हम इसको टच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है तो हमने जैसे हमारा अर्थिंग प्रॉपर होगा, जैसे हम अर्थ लगा के अगर मोटर को चालू करेंगे तो हमारा इस कूलर में जहाँ से इनपुट आ रहा है उसकी एमसीबी ट्रिप कर देगा, एमसीबी ब्रेक कर देगा। अगर 6 एम्पियर की एमसीबी है, अगर बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर की एमसीबी है, हमने 32 एम्पियर की लगा रखी है, तो हमारी लीड फूक जाएगा, एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो गाइस 6 एम्पियर की एमसीबी से अगर हमारा कूलर चल रहा है, अगर मोटर में प्रॉब्लम है तो हमारा अर्थिंग ग्राउंडिंग लगाते ही एमसीबी को ब्रेक कर देगा, हमारा कूलर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है वो कूलर हमको नहीं चलाना है, वो सीधा हमको मिस्त्री को दिखाना है या फिर 2-4 दिन के लिए हमको धूप में खोल के उसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर पूरी वाइंडिंग में मॉइस्चर चला गया है और वो इतना ज़्यादा करंट को डिस्चार्ज कर रहा है बॉडी के अंदर कि उसकी एमसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हम वो घर में यूज़ नहीं करने लायक है कूलर। तो ये लास्ट टिक है मेरी, इसमें हम अर्थ लगा के, जैसे अभी मैं प्लग को इंटरचेंज करके ये आपको दिखा सकता हूँ, टेस्टर बंद हो जाएगा, मैं अभी चेक करा रहा हूँ आपको। तो हमने ये प्लग सीधा लगा लिया, जिस साइड हमारी कूलर की बॉडी में करंट आ रहा था प्लग सीधा लगा दिया, यहाँ से हमने पावर ऑन कर दिया है, ठीक है, हमारा कूलर रन हो गया है। तो हम अब टेस्टर लगाते हैं, नहीं चल रहा, क्योंकि हमने इसकी बॉडी ग्राउंडिंग दे रखा है। देखिए गाइस, ये हमने ग्राउंडिंग कनेक्ट कर रखा है, कहीं भी हम टेस्टर लगाते हैं नहीं चलेगा। अब मैं आपके सामने ये ग्राउंडिंग को हटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये ग्राउंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद में अगर मैं इस पर लाइन टेस्टर जलाता हूँ तो लाइन टेस्टर जलेगा। देखिए गाइस, ये लाइन टेस्टर पूरा जल रहा है, इसकी बॉडी पे देखिए, आप चेक करिए, ठीक है। इस ग्रीन वायर पे भी लाइन टेस्टर जलेगा, क्योंकि ये करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कर रहा है कि जो एमसीबी को ट्रिप कर दे, ठीक है ना गाइस। तो ये फिर भी अगर हमारे पास अर्थिंग है तो बहुत बेटर है, अगर हम अर्थिंग इसको दे देते हैं तो कोई खतरा ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर अर्थिंग नहीं है तो भी हम प्लग चेंज करके काम चला सकते हैं, उसमें भी कोई खतरा नहीं है गाइस। तो देखिए, अब इसकी पूरी बॉडी में कहीं भी लगा लो आप, सिंक पर भी करंट आ रहा है, हर जगह प्लास्टिक में भी करंट आ रहा है। तो ये एक मॉइस्चर करंट होता है, इससे झटका लगेगा, लेकिन किसी कूलर में ज़्यादा आ सकता है गाइस, किसी में कम आ सकता है। कितना मॉइस्चर गया है उसकी वाइंडिंग में, उस पर डिपेंड करता है गाइस। तो देखिए, एक बार से और मैं इसको कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया आपको ये, फिर मैं इसकी बॉडी पे टेस्टर लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो बिल्कुल, अब प्लग को किसी भी कंडीशन में आप लगाइए, कहीं भी इसकी बॉडी में टेस्टर नहीं जलेगा गाइस। ना देखो फिंज पे भी नहीं जलेगा, मैं हाथ लगा सकता हूँ ना सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लग मेरा जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है जिधर मेरा करंट आ रहा था, ठीक है। अब मैं बॉडी अर्थ को हटा देता हूँ, मैंने बॉडी अर्थ को निकाल दिया है, तो इसमें लाइन टेस्टर चल गया, वो मैंने दिखा चुका हूँ, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, लाइन टेस्टर चल गया। तो यही है, इस प्लग को हम इंटरचेंज करके लगा देंगे, हमारा करंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हल्का सा जो मॉइस्चर होता है वो नमी की वजह से मोटर की वाइंडिंग से जो है इसकी बॉडी में जनरेट होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।